स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अमेरिका की मती मारी गई है, इंडिया कोई पाकिस्तान नहीं, मोदी झुकता नहीं, पाकिस्तान मीडिया। मैं झुकेगा नहीं साला वो वाला डायलॉग मेरे को याद है। हाँ, मोदी जी कभी भी नहीं झुकते, ये बात सत्य है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि लोगों ने कहा है ना कि आप सत्य हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सत्य से नज़दीक रहोगे ना तो आप भी सत्य बन जाओगे। तो मोदी जी हमेशा सत्य के नज़दीक होते हैं और वो डरते नहीं है। उसके पास जो एक्सपीरियंस है, करीबन 50 साल का एक्सपीरियंस है, करीबन उसकी एज ही 20 साल की होगी, तब से इसमें जुड़े हुए हैं भाई। और उसको पता है आप जो बोलते हो उसका मायना भी उसको पता है, उसको कैसे उसके ऊपर निर्णय लेना वो भी उसको पता है भाई। आप तो आजकल के लोग हो, मोदी जी के पास बहुत बड़ा आजकल मतलब मोदी से भी बहुत पुराने बंदे नहीं है, मतलब उसके पास इतना एक्सपीरियंस है जितना आपने आपकी एज में सीखा नहीं होगा। ठीक है, इतना सब कुछ जानते हैं मोदी जो। और खुद के नागरिकों के लिए जो डरता है वो कभी शेर नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तानियों का काम है, डरना, धमकी देना, ये सब कुछ करिए। आप लोगों का काम है पाकिस्तानियों, हम धमकी नहीं देते, हम जो है वो करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली आप जरूर से बन जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मसला पन्नों को जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, दो चीजें कर रहा है अमेरिका। एक, मुसलसल इंडिया के ऊपर दबाव डाले जा रहा है। दूसरा के ये जो खालिस्तानी यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कनाडा पे है उन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है कि मतलब उसमें अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डबल स्टैंडर्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार आने के बंदर के लिए 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। लिटरली वो उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। इट इज ऑब्वियस कि इस केस में कोई ऐसा चीज है जो कनाडा और अमेरिका चाहते हैं इंडिया से। दे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो उनको मिल नहीं रहा है, और उस कोऑपरेशन को एलिसिट करने के लिए वो दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं। So the question really is कि वो है क्या चीज? So that is the mystery. लेकिन भारत पर जो ये प्रेशर टैक्टिक्स पहले कनाडा ने बनाई, अब अमेरिका बना रहा है, इसे देखकर पुतिन से रहा नहीं गया। पुतिन भाई साहब निकलकर बाहर आए और पुतिन ने हाल ही में एक बयान दे दिया। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर भारत है और मोदी को कोई डरा नहीं सकता। मेरी तो खुली एडवाइस है यूएस गवर्नमेंट को कि इस तरह से उन्हें इंडिया से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने फैसले लेने पर बहुत ज्यादा खुद मुख्तार नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाते। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जबकि इंडिया और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, हालांकि अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार खालिस्तानी आतंकी गुरबतपंथ पन्नों को लेकर के जो मामले उठाए जा रहे हैं, और इनफैक्ट जो ये दिख रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो जहां पे पन्नू को फुल सिक्योरिटी दे रखा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फुल आज़ादी दे रखा है, इसके बावजूद कि पन्नू लगातार इंडिया के ऊपर और इंडियन इंस्टीट्यूट के ऊपर वर्बली हमले कर रहा है। तो ऐसे में दुनिया के सामने अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका शायद इंडिया कुछ पॉलिसी रिलेटेड इंडिया से कोऑपरेशन मांग रहा है, चाहे वो यह चाह रहा हो कि इंडिया रूस से तेल या हथियार लेना बंद करे, या फिर इंडिया अमेरिका को पाकिस्तान की तरह सिक्योरिटी के मामले में अड्डे दे, या फिर अमेरिका को उस तरह से सहयोग करे। इंडिया इन बातों के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए शायद अमेरिका इंडिया पे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दबाव बना रहा है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से तो पन्नू के ऊपर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो इसके इंस्टीट्यूशन है, चाहे FBI हो या फिर जुडिशरी हो, उसकी तरफ से पन्नू के मामले उठाए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चार आने के बंदर के लिए 12 लाख की रस्सी की क्या जरूरत है। लिटरली वो उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, लेकिन उसको लेकर अमेरिका
इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू क्यों बना रहा है? अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, ना सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए, बल्कि अमेरिका की यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के रिसर्च सेंटर्स, यहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इंडिया की ब्रेन पावर की जरूरत है। इंडिया के टैलेंटेड इंडियंस यहाँ आते हैं, अमेरिका में अमेरिका को एक बेहतर मुल्क बनाते हैं। शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी होगी अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन की उतनी कंट्रीब्यूशन देती है अमेरिका को। तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों इस तरह से ये चार आने के बंदर को लेकर एक तमाशा खड़ा रखा है। दो चीजें कर रहा है अमेरिका। एक, मुसलसल इंडिया के ऊपर दबाव डाले जा रहा है, यानी कि इससे पहले विलियम बर्न्स जो सीआईए के डायरेक्टर है वो इंडिया जा चुके हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने गया, अगले हफ्ते डायरेक्टर ऑफ एफबीआई जा रहे हैं। तो क्या ये मसला पन्नों को जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन है, क्या ये मसला इतना गंभीर है कि इतने सारे लोग इंडिया जा रहे हैं और जाके वहां कर क्या रहे हैं? इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एन इंक्वायरी। जब वो इंक्वायरी खत्म होगी तो इंडिया का जवाब मिल जाएगा। दूसरा कि ये जो खालिस्तानी यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कनाडा पे है, उन पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। और तो ये जो नज्जर और ये पन्नों को जो सपोर्ट मिल रही है कनाडा और यूएस में, ये कह करके ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब ये तो बिल्कुल ही बकवास है। अगर यही पन्नों इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज कह देना, उसकी बोलती कल बंद हो जाएगी। और वो इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो चक्कर है, उस पर बहुत डबल स्टैंडर्ड जरूर है अमेरिका में। तो अमेरिका इस पन्नो शख्स को क्यों इतनी छूट दे रखी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई इज अमेरिका टेकिंग सो मच इंटरेस्ट इन दिस केस। इट इज ऑब्वियस कि इस केस में कोई ऐसा चीज है जो कनाडा और अमेरिका चाहते हैं इंडिया से। दे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ कोऑपरेशन जो उनको मिल नहीं रहा है, और उस कोऑपरेशन को एलिसिट करने के लिए वो दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज कि वो है क्या चीज? सो दैट इज द मिस्ट्री। इट इज पॉसिबल कि अमेरिका कुछ चाह रहा है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कोऑपरेशन। या तो वो चाह रहे हैं कि पूरी तरह से रशिया से तेल लेना बंद कर दे, जो इंडिया 30-45 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड करता है। तो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि अमेरिका चाहता क्या है जिसकी वजह से ये दबाव इंडिया पे पड़ रहा है। सो देयर इज दिस मिस्ट्री, नो डाउट अबाउट इट। मेरी तो खुली एडवाइस है यूएस गवर्नमेंट को कि इस तरह से उन्हें इंडिया से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। कि मतलब उसमें अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डबल स्टैंडर्ड। जी साहब, इन्होंने पन्नू साहब ने कहा है कि हम असेंबली, उन्होंने दर हकीकत जो वो अफजल गुरु की जो अटैक था उसकी एनिवर्सरी को उन्होंने एक निशाना बना के उन्होंने कहा कि वहां पे हम अटैक करें। ठीक, आज कोई भी इंसान अगर इंडिया में बैठ के कैपिटल हिल पे ये कहे कि मैं अटैक करूंगा इस एनिवर्सरी के ऊपर, तो हाउ दे विल बी। दूसरी मेरी ये बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, थ्रेट कर रहे हैं ना वो, ये क्यों इसको शेल्टर दिया जा रहा है? और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पन्नू साहब इज एन अमेरिकन सिटीजन एट द सेम टाइम, ही इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क। तो क्या बात है, कौन सा कानून उनको ये इजाजत देता है अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक सॉवरन कंट्री की उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी को आप थ्रेट कर रहे हो? हाउ, व्हिच लॉ? मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं चाहूंगा मुझे कोई एक्सप्लेन करे उस बंदे को ये पॉलिटिकल और जुडिशियल प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? जिस मुल्क के बारे में वो निजर साहब की बात की जा रही, कनाडा, तमिलनाडु टेररिस्टों को वो वहां पे पॉलिटिकल असाइलम देते रहे हैं। मुजीबुर रहमान का मर्डरर जो है, कातिल खुला फिर रहा है वहां पे अंदर टोरंटो के अंदर। आप दिल्ली में आप इस तरह कर सकते हैं? आप इस्लामाबाद में कर सकते हैं कि कोई अमेरिकन, यहां से अमेरिकन मर्डरर जो हो वो चला जाए और आप उसको प्रोटेक्ट? रेमंड डेविस रखा जी तुसी? रेमंड डेविस आपके शहर में अंदर गोलियां मार के 2 बंदों को निकला था, तुसी तलियां तलाश कर देता है। तो चीमा साहब ज्यादती है, मैं उसको कंडेम करूंगा, उनको ये हक नहीं बनता। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, ये है पन्नू जी की बात, और पाकिस्तानियों को हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ भारत के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वो मिर्च मसाला ढूंढते रहते हैं। बात रही पन्नू जी की, जो पन्नू जी ने पन्नू जी के ऊपर हमला होने वाला था, ये सब कुछ मीडिया में आपने कई बार देखा होगा। तो अब जो है अमेरिका इसमें बीच में घुसा है।
और हालांकि अमेरिका ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन देखो, अमेरिका जब कोई बात करता है ना, तब उसका मायने बहुत सारे होते हैं। उनमें से ये एक भी है कि अमेरिका कुछ ऐसा चाहता है भारत के पास से जो उसको आज तक वो उसके ऊपर कोई कुछ मिला नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका ये कर सकता है। बात रही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो उसका तो आपको पता है, अच्छे से जानते हो। ये पन्नू जी जो है, उसके बारे में मोदी जी कुछ मुंह खोलने वाले नहीं है, ठीक है। उसको सब कुछ पता है, उसका कैसे क्या करना है पूरी दुनिया को पता है। और ये पन्नू जी हर बार उटपटांग जो धमकियां देते रहते हैं भारत को। अभी तो पार्लियामेंट की बात आ रही थी ना, कुछ दिन पहले उसने धमकी दी थी पार्लियामेंट उड़ा देने की वगैरह, जो भी है। लेकिन जो भी है, भारत के दुश्मन कहीं पे भी रहते हो, उसका सफाया 110% होगा। और दुनिया भी वही चाहती है, सिर्फ भारत की नहीं, कहीं पे भी टेररिस्ट हो, खुद अमेरिका भी यही चाहता है, ठीक है। अमेरिका वालों ने जब वहाँ पे बराक ओबामा जब थे, उस समय पाकिस्तान में घुस के उसके दुश्मन को मारा था, तो ये भारत का दुश्मन है। हाँ, तो फिर भी अमेरिका को, ये अमेरिका वाले उसको क्यों बचा रहे हैं? मतलब अमेरिका वाले नहीं भाई, ये जो सारा कांड है ना, कांग्रेस के टाइम का है, तब से पन्नू भाई ऐसा कर रहे हैं। ये कांग्रेस के टाइम का सब कुछ है। अब ये सफाया हो रहा है तो सबको कुछ ना कुछ मिर्ची लगती है। अब क्या है कि भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है और होता जा रहा है आगे भी, ठीक है। अब भारत के पास सब कुछ होने लगा है। तो देख, एक चीज होती है ईर्ष्या, किसी को हम सक्सेस होते हुए नहीं देख सकते, वैसी वाली चीज हुई है। मतलब उसके मतलब वो बोलते हैं ना, रास्ते में हम रोड़ा बनते हैं। जैसे अब क्या है कि अब देख लो, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब आपके पास कुछ आएगा ना, तब पूरी दुनिया आपके पास आएगी। ये कुदरती है या क्या है मेरे को भी नहीं पता, बट ये है, ये पक्का है। तो यही सब कुछ अब हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जो ये कोरोना की वजह से बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी क्रश हुई है। अब उसको ऊपर आने के लिए, और मतलब एक बार जब इकोनॉमी टूटती है ना, तो उस इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए कई कंट्री को तो 20-20, 25-25 साल भी लगते हैं। कोई कंट्री जल्द ही रिकवर हो जाता है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे बड़े जो कंट्री है वो जल्द रिकवर हो सकता है ऐसे बड़े, क्योंकि अमेरिका को इतना प्रॉब्लम नहीं आया कोरोना के टाइम। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो उसी को थोड़ा बहुत आया, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा सब कुछ है, पावर है। बाकी जो कंट्रीज है वो इतना नहीं कर सकती, क्योंकि उसने क्या है 10-15 सालों से मेहनत करके थोड़ी बहुत गाड़ी पटरी पे चढ़ी, तब तक ये कोरोना आ गया, फिर से टूटा। तो ये चीज हो सकती है। तो इस रीजनों की वजह से ये अब हो रहा है। अभी दूसरी बात है, मोदी जी वर्ल्ड रेटिंग में आप देखने जाओ तो नंबर 1 पे है। तो मतलब अमेरिका को यार सोचना चाहिए, इसका मतलब भारत के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो तो वो नहीं, रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे इस चीजों से, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये भले पन्नू जी का जो भी मामला हो वो एक्स्ट्रा चलता रहेगा, या तो खत्म इधर उधर होकर ये मामला कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका कभी भी रिलेशन भारत के साथ खराब नहीं करेगा। उसका अच्छा है रिलेशन हमारा अमेरिका साथ, अच्छा है तो हमें सपोर्ट कर सकता है ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। देखो, ये एक वर्ल्ड लीडरों में से एक कंट्रीज है, तो उसको दोनों तरफ देखना जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि एज पर वर्ल्ड जो कानून होता है उस हिसाब से। लेकिन इन वजह से कोई भी रिलेशन खराब नहीं हो सकते, क्योंकि रिलेशन तो इतनी छोटी बात के लिए नहीं, छोटी बात नहीं है, ये बात बड़ी है। ये बात कोई छोटी नहीं है, ये बात बड़ी है, क्योंकि इनके पन्नों के पास अमेरिका की भी नागरिकता है, इसलिए तो ये अमेरिका वाले उसको बचा रहे हैं। तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे इसमें, लेकिन रिलेशन कभी खराब नहीं करेंगे। उसका प्रॉब्लम है चाइना। हाँ, होता है। इसीलिए भाई अमेरिका जो है ना, ये भाई वो वाला सीन है कि उसका जो बेनिफिट तो वो पहले देखेगा, उसमें वो कुछ भी लॉस्ट नहीं करेगा। दूसरा बात चल रही है हमारे उद्योगपति जो है अदानी जी, उसके साथ मिलके जो श्रीलंका में पोर्ट बना रहे, ठीक है। तो ये सब कुछ अमेरिका का रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक तौर है, अमेरिका का जो साथ जो भी संबंध है वो कभी खराब नहीं करता अमेरिका। और कई सारे देशों के साथ उन्होंने कभी रिलेशन खराब नहीं किया, लेकिन उसकी जो नीति है वो पहले से है, रिलेशन अच्छे हो या बुरे हो, उसके नागरिक को कुछ हुआ है तो उसकी वहाँ पे किसी की नागरिकता तो वो पूरी तरह से लड़ते हैं। लेकिन एज पर कानूनी तौर पर ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है भाई,
या अमेरिका है वो उसको सब कुछ पता है। तो पाकिस्तानियों, आप जो है हर बार कुछ ना कुछ न्यूज़ लेके आ जाते हो, भारत ने ये कर दिया, भारत के साथ फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। टेंशन मत लो, भारत के साथ कुछ नहीं हुआ, भारत उसके हिसाब से काम कर रहा है। जो आप देखते हो उनमें से कनाडा वाला हो चुका, उसके बाद ये हमारा कतर वाला मामला हो चुका, अब ये अमेरिका है, सब कुछ शांत हो जाएगा। ज़्यादातर हम वो बोलते हैं ना, देखने के लिए आंखें कुछ और है और चश्मे लगा है, सब कुछ है, जो कहावतें हैं वो वाला सीन हो जाता है। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।